हरे कृष्णा, श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का आज के सत्र में स्वागत करता हूँ। भगवान की बड़ी अनुकंपा से, भगवान की बड़ी दया से हमने श्री कृष्ण उच्चरित श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया, उसको ध्यानपूर्वक समझा। वहाँ पे भगवान के प्रत्येक नाम का क्या अर्थ निकल रहा है और हर एक श्लोक के हर एक शब्द का क्या अर्थ है और वह किस लिए प्रयुक्त हुआ है, उस पूरे श्लोक का तात्पर्य क्या है, वह सब हमने श्रवण किया। और जिस प्रकार हमने प्रारंभ करने के पहले श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को श्रवण किया कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महात्म्य क्या है। प्रथम अध्याय हमने पढ़ लिया भगवद गीता का, तो उससे क्या होगा? पहली बात चित्त शुद्धि होगी और दूसरी बात मृत्यु के पश्चात भगवान का धाम ही मिलेगा यदि हम प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक और निष्काम भाव से ध्यानपूर्वक भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करें। परंतु कैसे? नित्य रूप से। तो आज हम इस सत्र में श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य क्या है और अंत में आपके लिए कुछ बातें भी रहेंगी। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह साक्षात भगवान द्वारा कही गई है। हमें भगवान का धाम मिले, हमारी चित्त शुद्धि हो या हम कुछ भी कार्य करें, उसके पहले दो बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि यह जो भगवद गीता है यह हमारा कल्याण कराएगी और साक्षात भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। एक यह विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात का यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवद गीता पढ़ते समय हम उसका गलत अर्थ न निकाल बैठे। जिस प्रकार से बहुत से लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही है, वे भगवद गीता की टीका भी करेंगे तो बता देंगे कि कृष्ण भगवान नहीं है। अब वे ही भगवद गीता को नहीं समझ पाए तो वे हम लोगों को क्या समझाएंगे? इसीलिए हमें भगवद गीता उनके द्वारा समझना है, भगवद गीता उन लोगों से समझना है जो कि उस भगवद गीता को यथार्थ रूप में स्वयं समझ चुके हों और समझाने के योग्य हों। ऐसे लोगों से हमें भगवद गीता सुननी चाहिए। तो भगवद गीता की वैसे तो अनेक टीकाएं हैं, परंतु उसका क्या अर्थ है, उसका जो शब्दार्थ है वह क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, भगवान ने वह क्यों कहा, वह हमें शुद्ध संत ही बता सकते हैं। अच्छा, ये शुद्ध संत है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो? तो उसका भी उत्तर है कि जो भी वास्तविक संत होगा, पहले तो वह भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु भक्त हो और बहुत उच्च कोटि का विष्णु भक्त हो, तब उसकी जो भगवद गीता की टीका है वह माननीय है। वह भगवान का भक्त हो या हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का भक्त हो, तभी उसकी जो टीका है वह प्रामाणिक होगी। दूसरी बात, वह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सभी से विहीन होगा। और तीसरी बात, जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं उसमें वह अपनी मनमानी नहीं करेगा, अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, जैसा है ठीक उसी रूप में यथारूप प्रस्तुत करेगा, तभी उसकी टीका माननीय है। इसीलिए यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसको पढ़ते व सुनते समय हमें इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवद गीता पे विश्वास और श्रद्धा, और दूसरा हम किससे सुन रहे हैं।
इन दो बातों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारे टीकाकार ऐसी टीका करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं थे, और कृष्ण जब गीता बोल रहे थे तब वे तो एक साधारण मनुष्य थे, उन्होंने भगवत गीता नहीं कही, उनके अंदर से काल ने भगवत गीता कही। ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग हमें मिलेंगे, परंतु उनकी टीका माननीय नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वे जो टीका कर रहे हैं उस टीका किस बात की कर रहे हैं? भगवत गीता की। वे स्वयं भगवत गीता को समझ नहीं पाए। अब ये बात है कि भगवान वहां बस खड़े थे और उनके अंदर से काल बोल रहा था, या समय ने ही भगवत गीता कही है, और वे भगवत गीता के श्लोक का ही उदाहरण देते हैं कि भगवान ने ही किसी अध्याय में कहा है कि 9वें-10वें अध्याय में होगा कि भगवान काल है, इसीलिए काल ने ही भगवत गीता कही। अब उस प्रकरण में देखा जाए तो भगवान ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी महीनों में, सभी मासों में मार्गशीर्ष का मास हूँ, मासा ना मार्गशीर्षो हम, मैं सभी रसों में जल हूँ, रसानाम अप्सु कौन्तेय, मैं जल हूँ रस में। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि मैं काल हूँ। तो ऐसे तो फिर यह भी कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कही, जल ने भगवत गीता कही है। परंतु ऐसे जितने भी लोग रहते हैं उनकी टीका प्रामाणिक नहीं होती। इसीलिए हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी पहचान करके उसके बाद भगवत गीता को या उसकी टीका को पढ़ना या सुनना चाहिए। इन दो बातों का हमेशा ध्यान होना चाहिए। बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, इस भगवत गीता में भगवान हिंसा का पाठ सिखाते हैं, और गांधी जी तो कहते थे अहिंसा परमो धर्म। तो ये क्या है? तो उन लोगों को उत्तर देना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्मः यह महाभारत का ही वाक्य है, परंतु यह आधा वाक्य तो सभी को याद होता है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यह बात सबको याद है, परंतु उसके आगे का वाक्य बहुत कम लोगों को ही याद होता है। क्या? अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, पर उससे भी बड़ा एक धर्म है। उससे बड़ा क्या धर्म है? यह परम धर्म है, और इससे बड़ा धर्म है धर्म के लिए हिंसा करना। तो यह ऐसा श्लोक है। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी तो कहते थे कि अहिंसा करनी चाहिए, भगवत गीता तो हमें हिंसा सिखाती है, इसलिए इस भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, परंतु भगवत गीता हिंसा नहीं सिखाती। भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया कि तुम जो डर रहे हो, युद्ध नहीं करना चाह रहे। अर्जुन कहते हैं, उन्होंने बहुत से कारण दिए, पहले अध्याय में हमने श्रवण किया। सबसे पहले क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, संजय ने उत्तर देते हुए कहा कि दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और दुर्योधन ने 3-4 ताने मारे। उसके बाद वर्णन आता है कि सभी ने शंख बजाए हैं, और सभी ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान के शंख का नाम दिया, भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। और इस प्रकरण के बाद वर्णन आता है कि अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्या कहा? सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। हे श्री कृष्ण, आप दोनों सेनाओं, दोनों पक्षों के मध्य में जाकर मेरा ये रथ खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं अपने पक्ष व विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन सभी को देख सकूं। अब भगवान ने रथ खड़ा किया, और कहाँ पे खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सामने भगवान ने जाकर रथ खड़ा कर दिया। सभी राजाओं के सामने
भगवान ने रथ खड़ा किया और प्रमुखतः कौन थे वहां पे? भीष्म और द्रोण। अब ये जो अर्जुन है इनके मन में बड़ी श्रद्धा जगी कि ये जो लोग हैं ये पूजनीय लोग हैं और इनसे मैं युद्ध करूं? कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने निर्णय लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर बात यहीं तक की नहीं है। यदि हम देखें तो पूर्णतः बात क्या थी? क्या वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देख के डर गए? उनको देख के उनके मन में श्रद्धा आई, या बाकी लोगों को देख के श्रद्धा आई, या भगवान की माया का कमाल था? अब यदि भीष्म और द्रोण को देख के उनके मन में श्रद्धा जगी होती या सभी राजागण को देखकर श्रद्धा जगी होती, तो ये अश्वत्थामा, दुर्योधन, भीष्मदेव, कर्ण, द्रोणाचार्य, ये सभी कहाँ पे थे? जब ये पांडव वनवास में थे उसके 1 वर्ष का जो उसके बाद 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था उसमें वे राजा विराट के पास रहे थे। तो अब जब राजा विराट के पास थे और दुर्योधन के समझ में आ गया कि हो ना हो सब जगह हमने छानबीन लिया, हो ना हो ये पांडव हैं कहाँ पे? विराट के राज्य में ही है, मत्स्य देश में ही है। और यह उसने पता लगाने के लिए क्या किया? अपनी दुष्ट कूटनीति का प्रयोग किया। उसने विराट देश के, मत्स्य देश के जितनी भी गाय थी उन सभी को चुरा लिया। और जब चुरा लिया तो उसको पता था कि ये जितने भी पांडव हैं धर्म के रक्षक हैं, इसलिए ये अवश्य आगे आएंगे, तो हम इनको पहचान लेंगे। 1 दिन का समय है, ये पकड़ा जाएंगे। फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तब ऐसा ही हुआ कि राजा विराट को यहाँ पे दुर्योधन के सैनिकों ने धमकी दी। राजा विराट गए, किसके साथ में गए? युधिष्ठिर महाराज, जिनका उस समय नाम था कंक, और भीम, जिनका उस समय नाम था वल्लभ, नकुल सहदेव, इनके साथ गए। और यहाँ पे नपुंसक के रूप में अर्जुन उत्तरा को नृत्य गायन सिखा रहे थे। वे जाते हैं दुर्योधन इन सभी से लड़ने, क्योंकि दुर्योधन आदि का विचार यह था कि सभी लोग वहां पहुंच जाएंगे, जब कोई बचेगा नहीं। उनका पुत्र है उत्तर, जो कि किसी काम का नहीं है, तो वह आगे आएगा, उसको मार पीट के हम आगे चले जाएंगे और पांडवों को पकड़ के ले आएंगे, मत्स्य देश भी हमारे हाथ में आ जाएगा। परंतु ऐसा अर्जुन ने होने नहीं दिया। वे जाते हैं, शंख बजाते हैं, और शंख की ध्वनि सुनते ही सब पहचान जाते हैं। क्या पहचानते हैं? कि हो ना हो यह अर्जुन ही है, क्योंकि इसने अपना धनंजय शंख बजाया है। और उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य से लेकर सभी एक व्यक्ति को अर्जुन अकेले ने सबको परास्त कर दिया, सभी को परास्त कर दिया। और उन सभी के जो पटे रहते हैं वह ले आए और उत्तरा को दे दिए। तो यह जो प्रकरण आता है कि वे बड़े डर जाते हैं और देखते हैं उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, ये इसलिए नहीं है। यदि डरते तो उस समय नहीं डर जाते, उस समय तो इनमें बिल्कुल करुणा नहीं आई। तब तो ये अपने साथ जो उत्तर था उसको सारथी बना लिया और कहा कि तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। तो यह क्या था? अकेले अर्जुन पूरी कौरव सेना को परास्त कर सकते थे, उनके मन में भय नहीं था। परंतु भगवान की माया इस प्रकार थी कि भगवान की माया ने क्या किया? अर्जुन को ऐसा बताया कि ये सभी तो तुम्हारे ही परिजन हैं। और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति थे कि जिनको माया ने मोहित कर लिया? ऐसा भी नहीं है। जो अर्जुन थे उन्होंने ऐसा नाटक किया। अच्छा, उस समय उन्होंने ऐसा ड्रामा, ऐसा नाटक किस लिए किया? वे नाटक इसलिए करते हैं कि हम जैसे कलियुगी, तुच्छ, अल्पायु, रोग से पीड़ित, स्मरण शक्ति में कमजोर, हर तरह से दुख में फंसे हुए कलियुगी प्राणियों का कल्याण हो सके। इसीलिए निमित्त बनाया भगवान ने अर्जुन को, कि अर्जुन को बड़ा मोह हो गया और तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। क्या अर्जुन भगवान के भक्त नहीं थे?
जो उन्हें माया ने व्याप्त किया। वे परम भक्त थे, परंतु कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि वे इस प्रकार से नाटक करते हैं कि वे बड़े चिंतित हो गए और उनके हाथ पांव कांपने लगे। वे पद शरीर में रोमहर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े होने लगे और गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्, हाथ से उनका धनुष ही खिसकने लगा और उनकी त्वचा जल रही है। त्वक्चैव परिदह्यते, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने नाटक किया। और किस लिए किया? जिससे हमें भगवान द्वारा भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो सका। वे निमित्त बने। और यदि मारने की ही बात थी तो भगवान कहते हैं कि मैं इन सबको पहले से मार चुका हूं, परंतु हे सव्यसाची तुम मात्र निमित्त हो, मात्र तुम निमित्त हो। मैंने तुमको निमित्त बनाया है, मैं पहले ही सबको मार चुका हूं, बस तुम युद्ध करो। और तुम कहीं पे भी तीर मारोगे पड़ेगा उन्हीं में और मृत्यु उनकी होगी। पहले से मर चुके हैं परंतु दिख ऐसे रहे हैं जैसे जीवित हो। तुम चिंता मत करो। तो भगवान तो पहले ही मार चुके थे, और जहां भगवान हो वहां विजय ना हो, वहां मोह हो, वहां अंधकार हो, यह तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो अर्जुन है उन्होंने क्या किया? अर्जुन ने नाटक किया जिससे हमें इतना सुंदर भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो पाया। तो यह भगवद गीता हिंसा नहीं सिखाती, धर्म के लिए हिंसा करना सिखाती है। अर्थात कि किस प्रकार से क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस जीवन में क्या करना है, वह भगवद गीता सिखाती है। भगवान ने एकमात्र छोटा सा निमित्त बनाया अर्जुन को, कि अर्जुन के द्वारा सभी को यह ज्ञान प्राप्त हो। और अर्जुन तो नर नारायण में से नर है, इसीलिए उन्हें मोह नहीं, उन्होंने इस प्रकार से नाटक किया था। अब उन्होंने नाटक किस लिए किया? उन्होंने नाटक ऐसे इसलिए किया था कि हमें भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो और हम उसे पढ़ें, उसे सुने। परंतु उन्होंने इतना प्रयास किया कि इन कलियुगी जीवों का कल्याण हो जाए, परंतु तब भी हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते। हम घंटों घंटों मोबाइल देखते रहेंगे, उसमें देखेंगे आज कितने लोग मरे, यह नहीं देखेंगे कि कोरोना में क्या करना है, यह नहीं सोचेंगे कि इतने सारे लोगों का हम नाम देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने सारे लोगों को कोरोना हुआ है, कब किसकी मृत्यु हो जाए तो हम भगवान का नाम जप लें, यह नहीं सोचेंगे। बस फ़ोन लगा लगा के यही पूछते रहेंगे और आपके यहाँ के क्या हालचाल हैं, बस ये कोरोना की ही बातचीत करते रहेंगे। और इस समय से भगवान ने जो लॉकडाउन दिया हमें किस लिए दिया? पहले यदि किसी से भी कहो भैया भगवद गीता पढ़ा करिए, ये भगवद गीता है, अरे भैया हमारे पास समय ही कहाँ है, अरे हम तो बस दिन भर काम में ही लगे रहते हैं और अपना टाइम टेबल सुनाना चालू कर देते हैं कि हम सुबह उठ के ये करते हैं, फिर ऑफिस जाना रहता है, घर के लिए समय मिलता नहीं है। भैया हम क्या कहाँ तक कहें, मरने की फुर्सत है नहीं, आप भगवद गीता और भागवत पढ़ने का कह रहे हैं। परंतु यदि मरने की फुर्सत न भी हो तो मरना तो पड़ेगा ही। इसीलिए जब मरना पड़ेगा ही तो मरने के लिए, जब मरेंगे तो मरना परीक्षा है और जीवन तैयारी है। यदि हमने कुछ तैयारी की ही नहीं तो उसके बाद मृत्यु में यमराज के पास जाके क्या कहेंगे? जब वो पूछेंगे आपने क्या किया, भगवान ने आपको इतना समय दिया, लॉकडाउन का समय दिया कि आप भगवान की कथा सुन सकें, आपने क्या किया? तब हमारे पास कोई उत्तर रहेगा नहीं कहने के लिए। तो इसीलिए आप अधिक से अधिक लोगों को यह भगवद गीता भेजें, वह अपने जीवन को सार्थक बनाएं और बाकी लोगों के जीवन को भी सार्थक बनाएं। तो जिस प्रकार से हमने प्रथम अध्याय में श्रवण किया कि अर्जुन को किस प्रकार से मोह होता है, अब दूसरे अध्याय में क्या होता है? दूसरे अध्याय में भी प्रारंभ के कुछ श्लोकों में तो उन्हें मोह रहता है, परंतु दूसरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और उसमें 72 श्लोक हैं और उन 72 श्लोकों में प्रारंभ के ही कुछ श्लोकों में भगवान ने हमें
गीता का सार प्रदान किया है, इसलिए दूसरे अध्याय का नाम गीता का सार भी है। जिस प्रकार से प्रथम अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को विषाद हुआ, परंतु उसके पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे गीता का सार है, सांख्य योग का उपदेश है, इसीलिए दूसरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक के लिए तो हम ठीक है कि हाँ हमने समझ लिया एक बार, परंतु उसके पाठ का क्या फल है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का यदि हम पाठ करते हैं तो उसकी फलश्रुति क्या है, संक्षिप्त में हम कथा सुनते हुए इसको श्रवण करेंगे। तो दूसरे अध्याय की महात्म्य कथा इस प्रकार आती है कि दक्षिण दिशा में एक ग्राम था सभी वेदवत्ता ब्राह्मणों का, जिसका नाम था पुरंदर। और उस पुरंदर ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही सज्जन थे, हवन यज्ञ करने वाले थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, अतिथियों का सत्कार करने वाले ब्राह्मण थे। ऐसे वे ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। अब वो देव शर्मा सभी का बड़ा सत्कार करते, पर किस लिए? उनके मन में एक ही इच्छा थी, परम तत्व को जानने की, कि भगवान कौन है, यह परम तत्व क्या है, कल्याणमय तत्व क्या है, तत्व ज्ञान को जानने की उनकी इच्छा थी। तब एक दिन उनके समक्ष एक ऋषि प्रकट हुए और इन देव शर्मा ने उन ऋषि की इतनी सेवा की कि बड़े ही प्रसन्न हुए। और वे जो ऋषि थे वे आत्म साक्षात्कारी थे, वे भगवान को देख चुके थे, भगवान का दर्शन कर चुके थे, आत्म साक्षात्कार कर चुके थे। तो यह जो कथा है यह वास्तविक कथा है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। तब उन ऋषि से इस देव शर्मा ने पूछा कि भगवान, मेरे मन में एक हमेशा चिंता बनी रहती है कि तत्व ज्ञान क्या है, तो उसको मेरे जानने की इच्छा थी, तो आप उसका निवारण करेंगे? तब उन ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ कि तुम सौपुरी नामक ग्राम में जाओ, वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है मित्रवान, और तुम उसके पास जाओ। वह पहले बकरी का चरवाहा था, परंतु अब भगवान का भक्त है, तुम उसके पास जाओ, इस प्रश्न का उत्तर वह तुम्हें देगा, जाओ। अब मित्रवान जैसे ही देव शर्मा जैसे ही मित्रवान के पास पहुंचे, तब मित्रवान कैसे बैठे हुए थे? ध्यान में बैठे हुए थे। और जैसे ही उस सौपुरी ग्राम में गए, आसपास कोई मनुष्य नहीं, विरोधी जानवर एक साथ बैठे थे, बकरी और शेर एक साथ बैठे थे, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, एकदम शांत वातावरण है, गाय शेर सब साथ में। जैसे ही ऐसा वातावरण देखा और वहां पे मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी, तो इन देव शर्मा के मन में बड़ा ही आश्चर्य आया कि यह ग्राम कितना सुंदर है, सौपुरी ग्राम। अब यहाँ मित्रवान कहाँ मिलेंगे? वे ढूंढने लगे और देखा कि मित्रवान ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान का समय समाप्त होने के बाद वे जाते हैं, उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तभी एक क्षण रुककर मित्रवान ने उत्तर दिया, एक समय की बात है कि मैं बकरियां चरा रहा था, वहीं एक व्याघ्र आया और व्याघ्र खड़ा रहा। मैं पीछे भागा, सभी बकरियों को आगे कर दिया, मैं पीछे हो गया और व्याघ्र आके चुपचाप खड़ा रहा। बकरी उसके पास गई और बकरी उसके पास जाके कहती है, व्याघ्र मुझे खाओ ना, तुम भूखे हो, यहाँ पे खड़े क्यों हो, मुझे खाओ।
तब व्याघ्र ने उत्तर दिया कि मैं आया तो तुम्हें खाने के लिए ही था, परंतु पता नहीं क्या हुआ, आते से ही ऐसा क्या हो गया। इतने में ये दोनों बातचीत करते करते मित्रवान के पास आया। मित्रवान तो डर गए कि व्याघ्र हमारे पास आ रहा है। व्याघ्र ने हाथ जोड़कर पूछा कि ये यहाँ पे ऐसा आपने क्या कर रखा है कि यहाँ आते ही सभी का मन बदल गया। हम जो विपरीत प्रकृति के व्यक्ति हैं वो भी समान प्रकृति के हो गए, यहाँ आपने ऐसा क्या किया है। अब मित्रवान कहे कि मैं तो स्वयं डर रहा था, मुझे क्या पता। वहीं पे उस पेड़ के ऊपर एक वानर बैठा था। उसने उत्तर दिया कि यहाँ जो शिव मंदिर है इसकी स्थापना किसने की है, भगवान शंकर ने की है, और जो शिवलिंग है उसी की पूजा किया करते थे एक ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। उन ब्राह्मण का नाम था सुकर्मा, सुशर्मा नहीं। सुशर्मा तो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था जिसकी कथा हमने गीता महात्म्य के पहले अध्याय में श्रवण की, परंतु यहाँ पे सुकर्मा है, ये पुजारी थे। और ये जब भगवान शिव की पूजा करते बड़े भाव से करते, अतिथियों का सत्कार करते। कोई भी अतिथि आए उसके बड़ा ही अच्छे से पूजन करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। एक दिन एक महात्मा आए, उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मैं इस शिला पर कुछ लिख रहा हूँ, तुम उसको प्रतिदिन पढ़ना। उन्होंने गीता के 2 अध्याय को वहाँ लिख दिया और कहा प्रतिदिन तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और तब से वे सुकर्मा ब्राह्मण उसको पढ़ने लगे, और जब से वे उसको पढ़ने लगे उस गीता के 2 अध्याय को, तो वे जहाँ पर भी जाते तो वह स्थान मनोरम हो जाता, वह पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता और इतना सुंदर हो जाता पूरा वातावरण। और उनकी चित्त की भी शुद्धि हुई, उन्हें तत्व ज्ञान का भी प्राप्त हुआ, और मृत्यु के पश्चात भगवान का धाम भी प्राप्त हुआ। यह कथा वानर ने किसको सुनाई? मित्रवान को। और यही कथा मित्रवान सुनाते हैं किसको? पुरंदर ग्राम के देव शर्मा नामक ब्राह्मण को। तो वर्णन आता है कि इस प्रकार से मित्रवान ने उन्हें कथा सुनाई कि किस प्रकार से उस वानर ने मुझे यह की कथा सुनाई। और जब से मैंने उस वानर की बात सुनी तब से मैं भी भगवत गीता के 2 अध्याय को जाके पढ़ने लगा। वानर भी गया, सभी बकरी और व्याघ्र भी गए, उन्होंने भी गीता के 2 अध्याय को पढ़ा, उनका भी कल्याण हुआ, मेरे भी चित्त की शुद्धि हुई और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का अनुभव हुआ। और ऐसा है श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय। इसलिए सुनो देव शर्मा, यदि तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के धाम को प्राप्त होना है, तो एक काम करो, उस शिला पर लिखे श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय का नियमित रूप से पाठ करो। तो इस प्रकार से यह 2 अध्याय की महात्म्य कथा आती है कि इसका उपदेश मित्रवान ने देव शर्मा को किया। और जब देव शर्मा इसको पढ़ते हैं, पढ़ के उनकी चित्त की शुद्धि हुई, उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें मृत्यु के पश्चात भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई, जिसे संत योगी जन बड़ा ही तप करते हैं तब भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय है। और जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि अभी रामनवमी 21 अप्रैल 2021 को निकली है, तो वह चैत्र मास था। और आप सभी को ज्ञात है कि अभी सीता नवमी आने वाली है। श्री राम नवमी के पूरे 1 महीने बाद वैशाख नवमी पे माता सीता का प्राकट्य हुआ, उनका अवतरण हुआ, वे उतर के आए और हम सभी का कल्याण किया। तो सीता नवमी के उपलक्ष्य में हम सुंदरकांड का व उसके ही 3 दिन बाद श्री
नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो नरसिम्हा चतुर्दशी के उपलक्ष्य में प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, उनको और नरसिम्हा कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।